क्यों नहीं आया नगर निगम चुनाव में, क्यों नहीं आ रहा? इतनी जनता सुबह से बेघर हो रखी है। यहाँ पे हम लोकल होने के बाद भी हम लोगों का वोट क्यों नहीं आया है? तो लोकल यहीं से है, यहीं की पैदाइश हो रही, नागल हटनाला है हमारा घर। हम लोगों ने यहाँ पर वोट जो है ग्राम पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा में और नगर निगम में भी वोट किया है। हमारे लोगों का वोट नहीं आ रहा है। आपका नागल हटनाला है, हमारा मरोठा है, हमारा ये नागल, ये क्या बोलते हैं, खरावा है, सारे वोट कटे हुए हैं। अगर अवैधानिक लिस्ट है ये लोकसभा विधानसभा की, तो उसको रद्द करा जाए चुनाव को, और अगर ये वाली वैधानिक है तो इस चुनाव को रद्द किया जाए। कोई भी एक चुनाव रद्द होना चाहिए, हमारी ये मांग है। हमारा वोट डालने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, बस हमारी मांग यही है। आज मतदान का दौर चल रहा है और मैं इस समय मौजूद हूँ वार्ड नंबर 4 में। ये राजपुर वार्ड नंबर 4 राजपुर है जी। यहाँ पर नागल हटनाला में ऐसा मामला देखने में आ रहा है कि बहुत से लोगों ये तमाम मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो भाई साहब मैं दिखाऊंगा, तमाम मैं दिखा रहा हूँ जो वो इन लोगों के पिछले कई सालों से ये मतदाता है यहाँ के। मगर इस बार पार्षद चुनाव में, मेयर के चुनाव में, जो नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, इसमें इनका कहना है कि हमारे नाम में, हमारे जो लिस्ट है उसमें से नाम हटा दिया गया है। तो ऐसा क्यों है, आइए जानते पूछते हैं। अपने वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रहे हैं, आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं, और पिछले कई बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बार बीएलओ साहब ने यहाँ आकर किसी का भी नाम चिन्हित नहीं किया है। इस वजह से काफ़ी नाम 90% 80% नाम यहाँ के नदारद हैं। आज सुबह से 7 बजे से काफ़ी लोग आ रहे हैं बहुत संख्या में अपने वोटर कार्ड लेकर। शासन द्वारा जो बनाए गए हैं वोटर कार्ड, उन कार्डों को लेके आ रहे हैं। मैं भी आया हुआ हूँ सुबह से, और ये जनता भी आई हुई है। सबको वोट डालने से रोका जा रहा है सिर्फ इसलिए कि बीएलओ साहब ने उनका नाम वोटर लिस्ट में अंकित नहीं किया है। तो मेरी गुजारिश है इस चुनाव को रद्द करके पुनः दोबारा से ये चुनाव कराया जाए। जनता की मांग है, दोबारा से चुनाव। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारा यही है, हमारा निर्णय यही है। यहाँ के जो जनता है सुबह से 7 बजे, पत्रकार महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना मेरी भाई बहन लोग खड़े हैं सुबह से 7 बजे से यहाँ पे लाइन पे खड़े होकर, किसी को वोट का, हमारा मतदान का अधिकार है, हमारा मतदान का अधिकार है, हमें वोट नहीं दिया जा रहा अंदर, और हमारे जो है लिस्टों में नाम भी आ रखा है, अंदर हमें वोट नहीं दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पिछले कितने सालों से, और अभी जो है उसके सांसद के चुनाव हुए थे, उसमें कहाँ से आ गए हमारे नाम यहाँ पे? पिछले जो, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पिछले कितने सालों से आप यहाँ पे? हमारी तो पीढ़ियां गुजर गई सर, यहाँ हमारे तो पीढ़ियां से, हमारे तो 7 पीढ़ियां हैं यहाँ पे, हम तब से यहाँ पे रह रहे हैं। हम ये कोई लोकल नहीं, कोई बाहर के नहीं, हम लोकल हैं यहाँ के, कोई आज नए बस्तर नहीं है। ये कितने सालों से डाल रहे हैं? मैं पिछले 5 सालों से वोट डाल रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, पहले मैं दूसरी जगह था, अब मैं यहाँ पर 5 साल से यहाँ का वोटर हूँ। अच्छा, आप अभी सांसद के चुनाव हुए थे, उसमें कैसे आगे वोटर लिस्ट में नाम? अभी क्यों नहीं आया नगर निगम चुनाव में, क्यों नहीं आ रहा? इतनी जनता सुबह से बेघर हो रखी है। इन जनता ने क्या खोया सुबह से? ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग सुबह से खड़े हो रहे हैं। हम यूँ नहीं करें, मतदान हमारा सबका अधिकार है। हमारा मतदान जो है हमारा अधिकार है, हम मतदान देंगे, नहीं है तो बहिष्कार होगा चुनाव का, बहिष्कार होगा चुनाव का। और आज जो है पत्रकार महोदय, मैं यहाँ से ये निवेदन कहूंगा कि मैं यहाँ जब तक 5 बजे तक मतदान है, हम लोग यहाँ रोड से नहीं हटेंगे, हम रोड पर जाम लगा देंगे। किधर हमारा निर्णय होना चाहिए निकाय चुनाव का। ये कारण क्या हुआ? पीठासीन अधिकारी से बात हुई इस बारे में? सबसे वही पीठासीन अधिकारी से वही मेन चीज, अभी बेलो कहीं दिन नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे। पीठासीन अधिकारी का कहना है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में है सिर्फ वही वोट डालेंगे, जिनके नाम नहीं है वोटर लिस्ट में वो नहीं डाल सकते। तो सारे लोग वोट क्यों नहीं आया है? कि यहाँ पे किसी का वोट क्यों नहीं आया है, ये बताइए आप। यहाँ पे हम लोकल होने के बाद भी हम लोगों का वोट क्यों नहीं आया है? अभी हम सुबह से फोन पे फोन करके इतने परेशान हैं। यहाँ के कहते जिन्होंने समीर भैया ने हमें फ़ोन नंबर दिया था उनको भी बोला है, बट यहाँ पे अभी किसी का वोट लिस्ट में किसी का नाम आया है, किसी का नाम नहीं आया है। ये तो गड़बड़ हो रही ना, ये बताइए आप। आपके पिछले कितने सालों से? हम तो लोकल यहीं से हैं, यहीं की पैदाइश हो रही है, नागल हटनाला है हमारा घर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू रावत है। अच्छा, तो आपके पीठासीन अधिकारी से बात हुई तो क्या बोला? उन्होंने कहते ये बोला है कि अभी हम कहते कार्रवाई करेंगे, ये सो है कि कहते हैं कब कार्रवाई करेंगे, ये बताइए आप। 7 बार गड़बड़ होगी, 2 बार पत्रकार
पत्रकार महोदय जी 2 बार लिस्ट आ चुकी है। दूसरी बार मैंने जो पहले जब मैं बता देता हूँ आपको 2 मिनट के पत्रकार महोदय, इसमें मेरा नाम आ रखा है, मेरे फैमिली का नाम आ रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो है आज की जो लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, इसमें मेरा कहने का मतलब है वही तो हजारों वोट गैप है गांव के धानलेबाजी ये देखिए मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनता किस तरीके से गुस्से में है और इनका ये कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे और धरने पर बैठेंगे। तो ये किसकी कमियां है, किसकी गलती है, इसका कौन मतलब खामियाजा जो भुगत रही है वो आम जनता। ये देखिए पत्रकार महोदय जी, ये रमेश सिंह है मेरा है, देखो कृपाल सिंह और कुलान करणपुर मान सिंह से हमारा नागल हटनाला में। ये देखिए चलिए ये देखिए ये कैमरे में नहीं आएगा। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें जो दोबारा लिस्ट आई थी इसमें हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है, क्यों दंगेलाबाजी अंदर हो रही है, क्यों हो रहा है सर? हम लोग यहाँ पर बहुत पहले से रह रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर वोट जो है ग्राम पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा में और नगर निगम में भी वोट किया है। हमारे लोगों का वोट नहीं आ रहा है। पिछली बार डाला था, पिछली बार नगर निगम में भी हमने वोट डाला वार्ड नंबर 59 में। इस बार हमारा वार्ड नंबर 4 कर दिया गया है, ये कट करके अलग कर दिया गया जी। तो इसमें आपके घर पे कोई बीएलओ वगैरह आया था? हमारे घर पे कोई बीएलओ नहीं आया, कोई नहीं आया हमारे घर पर कोई बीएलओ नहीं आया है। कोई नहीं आया सर हमारे यहाँ घर पे कोई बीएलओ वगैरह? ना कोई नहीं आया। हम बीएलओ को फोन कर रहे सुबह से, वो फोन भी उठा के कभी बोल रहे कि इसको फोन कर लो, कभी बोल रहे उसको फोन कर लो। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो पहले मैंने किया रोबिन ठाकुर सर, ये जो लोकसभा और ठाकुर रोबिन, फिर उसके बाद किया सुनीता थापा जी सहजारा में है, उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने फिर फ़ोन उठा के कहा। उसके बाद उन्होंने उठाने के बाद में पिंक कलर की पर्ची मिलेगी, हम आ रहे हैं, फिर करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। चाहो तो आपके सामने फ़ोन कर सकता हूँ। नगर निगम वाली लिस्ट आपकी ठीक है, सही तरीके से बनाई गई, तो क्या लोकसभा विधानसभा में जो हमारे नाम है जो लिस्ट थी वो क्या अवैधानिक थी? अगर यही वैधानिक है, दोनों में से कौन सी लिस्ट वैधानिक है? लिस्ट कौन सी वैधानिक है? निर्वाचन आयोग, एक मिनट, निर्वाचन आयोग देहरादून, उसकी नजर में कौन सी लिस्ट अवैधानिक है और कौन सी वैधानिक है, वो लिस्ट यहाँ पे लाई जाए। अगर अवैधानिक लिस्ट है ये लोकसभा विधानसभा की, तो उसको रद्द करा जाए चुनाव को, और अगर ये वाली वैधानिक है तो इस चुनाव को रद्द किया जाए। कोई भी एक चुनाव रद्द होना चाहिए, हमारी ये मांग है। आप क्या दिखा रहे थे? हमारे पास आधार कार्ड सन 2000 से पहले का है, उससे पहले से हम वोट डालते आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे लिस्ट में से नाम गायब हो गया अचानक। ये आपको क्या लग रहा है इसमें लिस्ट अगर नाम गायब हो गया तो हमें वोट तो डालने का अधिकार मिलना चाहिए ना सर। हमें उससे कोई मतलब नहीं है लिस्ट में नाम है या नहीं है, हमारा वोट डालने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, बस हमारी इतनी सी मांग है। चुनाव में हमने वोट दिया था, अब की बार हमारा नाम क्यों काटा गया? क्यों हमारा ही नहीं? 5 साल पहले था, अभी जो सांसद का चुनाव है, सांसद के सब में हमने वोट दिए। 15 साल से हम वोट देते तब गड़बड़ नहीं हुआ, आज क्यों गड़बड़ हुआ? इसमें जांच का विषय है। क्यों ऐसा गड़बड़ हुआ? हम क्यों इतने बस और किस का है? एक मिनट नहीं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव में दिया था आपने? हाँ जी, हमने दिया था। भाई साहब एक मिनट, दिखा दिया ना, सबने दिखा दिया। एक मिनट रुक जाओ, अरे हो गया दिखा दिया। यहाँ पे ये देख सकते हैं। खैर अब जो भी इनका गुस्सा है वो जायज गुस्सा है। भाई इनका कहना है कि जब हमारा वोट का अधिकार, हमें वोट देने के जो अधिकार है उसे वांछित ना किया जाए और हमारे मतदान देने का अधिकार वापस करें। और यहीं पर इसी समय या तो अभी कुछ हमारे साथ थे, उन्होंने बोला या तो पिछला वाला चुनाव रद्द, मतलब इलेक्शन की मतदान की जो प्रक्रिया है इस क्षेत्र में वो रद्द करके दोबारा करें। तो इस पर जी आप कुछ बोलेंगे? आपको गुस्सा हो रही है? गुस्सा होने का तो बात ही है। देखो इतने साल से हम वोट देते हुए आ रहे, 5 साल पहले जो वो पार्षद का वोट था वो भी हमने दिए, ठीक है, उस टाइम भी हमने वोट दिया। अब इस बार हमारा नाम क्यों नहीं आया? ये का वोट होता तो चलो कोई ना, पूरे मोहल्ले के गांव का वोट नहीं है, तो इसमें नाराजगी गुस्सा होने की तो बात ही है। अगर हम वोट नहीं दे पाए तो कोई भी वोट नहीं देगा, ये वोट रद्द किया जाएगा। अच्छा चलिए आ जाइए इधर, आ जाइए। आप इतने गुस्से में क्यों? देखिए आप बताइए, जो यही के रहने वाले 20 साल से वोट डाल रहे हैं। अभी 5 साल पहले बसुरी विधानसभा के मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, मैं खुद ग्राम प्रधान रह चुकी हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके से आप देखो, हमें तो
लोगों को अभी कन्वेंसिंग पे लग रहे हैं। जब अभी आया पर्ची बनाने का टाइम लोगों को घर घर में देने का, तो देखा उसमें नाम ही नहीं है। तो लोगों का अगर गुस्सा जायज़ है ना, वोट हमारा अधिकार बोलते हैं। लोग अपने घर में बैठे अपना काम छोड़ छोड़ के कि हमें वोट डालने जाना है। ये देखो पूरी बस्ती वाले लगभग कितने लोगों के नाम कम से कम 400-500 वोट जा रखे हैं। बताइए, आप बताइए कैसे होगा। इस क्षेत्र का है? ये क्षेत्र हमारा कुल्हान है, आपका नागलहट नाला है, हमारा मरोठा है, हमारा ये क्या बोलते हैं खरावा है। सारे वोट कटे हुए हैं, 4 अंक है। ये तो गलत बात है ना। इसमें एक बात ये है कि आखिर ये यहीं की समस्या मैं देख के नहीं आ रहा हूँ। यहाँ देहरादून के अंदर मैंने अभी कुछ दूसरे वार्ड में भी गया, वहाँ पर भी सेम समस्या देखने को मिला। मेरा ये कहना है कि ये जो नाम कटने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किस तरीके की होती है कि जो भी वोटर होता है, मतदान होता है, उसे पता भी नहीं चलता और उसके जो लिस्ट में नाम चल रहे होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और लिस्ट में नाम नहीं होता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी? ये सारी चीज़ें प्रशासन को समझना चाहिए। और जो भी इसके पीछे अगर कोई साजिश है या गलती है हुई है, इसको अगर गलती है तो इसको कैसे सुधार किया जाए। अगर साजिश है तो इसके जो दोषी है उसको क्या सज़ा देनी चाहिए, ये जिला प्रशासन और सरकार तय करे। मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़।